के हमारी दिगंबर परंपरा के महान आचार्य, मुझे अपने जीवन में दिगंबर परंपरा के महान आचार्यों का अनेक अवसरों पर न केवल उनका सानिध्य बल्कि उनका ऐसा आशीर्वाद मिला है आचार्यवर, मुझे आज भी स्मरण है, जिनके लिए मैं कहा करता हूं, परम पूज्य आचार्यवर विद्यासागर जी महाराज के लिए वो हमारी जैन परंपरा के चौथे आर्य के तीर्थंकर के समान उन्होंने चर्या का जीवन दिया। उन्हीं की महान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आज इस मंच पर जितने आचार्य, मुनिवर और माताजी बैठे हैं, मैं उन सबको पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है, महान आचार्यों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। आपको सिखाया गया होगा, उसको नमन करो तो मिथ्यात्व आ जाएगा, उसको करोगे तो ये हो जाएगा। बंधुओं, इसमें कोई सार नहीं है, उसमें इतना ही सार है कि मेरी दुकान का माल अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है, वो उस दुकान पे चला न जाए। और इस अवधारणा ने जैन धर्म का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं आचार्यवर आपके चरणों में आज खास उपस्थित इसलिए हुआ हूं, आप जैसा त्यागी और तपस्वी महापुरुष, दिल्ली की और जैन समाज की अनेक विशेषताएं हैं। हमारा ये जैन समाज, आपके एक आदेश पर चलने वाला समाज, सबसे ज्यादा रेवेन्यू चुकाता है। सरकार का खजाना यही सबसे ज्यादा भरता है। यह अहिंसक और शांति प्रिय समाज है। ये इतनी भीड़ अगर विधर्मियों की होती तो न जाने कितने पुलिस वाले खड़े करने पड़ते। और यह आपका अनुशासन है, यह आपके दिया हुई मर्यादा है, यह आपके दिया हुआ आत्मानुशासन है। और उसके साथ साथ ये जैन समाज लोक कल्याणकारी कामों में सदैव। क्यों भैया माइक क्यों बंद कर रहे हो, दिक्कत हो रही है क्या? सुनने दो, ये आवाज जो है वो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास तक जानी चाहिए और पता लग जाना चाहिए ये गिरनार हमारा है और प्राणों से भी प्यारा है। बोलिए, गिरनार हमारा है और प्राणों से भी। आचार्यवर, कहीं स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अगर इस देश में कभी सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, यही आपके श्रावक श्राविका खजाना खोल देते हैं। इतना ही नहीं आचार्यवर, ये जितनी गौशालाएं चल रही है, जितनी पांजरा पोल चल रही है, ये सारी तो इनकी है विशेषता। अब मैंने मीठा मीठा इनके नीरोबिन का इंजेक्शन लगा के अब आपको कह रहा हूं, कुछ हंटर की जरूरत है। ये दिल्ली के अंदर कम से कम, संजय जानता है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं हुंकार बढ़ता है। मुझे तो इस बार था कि विधानसभा में पहुंच जाएगा ये। कम से कम 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिधर जैन समाज चाहे उधर ऊंट करवट बैठ सकता है, लेकिन दुनिया का नियम है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एकता हो जाए हमारे भीतर, संजय को यात्रा लेकर कभी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठना न पड़े। आचार्यवर का एक आदेश होगा और घर बैठे टिकट पहुंच जाएगी। आचार्यवर, मैं सन 83 में दीक्षित हुआ हूं। मैंने 22 वर्षों तक 21,000 किलोमीटर पैदल पद यात्राएं भी की है।
ये दिल्ली की सड़कें मेरे पसीने से भीगी हुई है आचार्यवर, मैंने बहुत श्रम किया। कालांतर में मेरे मन में एक पीड़ा, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ये दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया, जबकि जैन धर्म साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, किंतु फिर भी एक सीमा के अंदर वो रह गया। और उस पीड़ा से मैंने वाहन विहार परंपरा को एक्सेप्ट किया। आचार्य सुशील मुनि जी महाराज, जो कि उस समय भी आचार्य विद्यानंद जी महाराज और एलाचार्य उससे पूर्व, और मुझे भी, और आज आपके आशीर्वाद का अवसर मिल गया। मैं इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं आचार्यवर, ये गिरनार का, क्योंकि मैं रूट कॉज की बात कर रहा हूं, बीमारी को नहीं, मैं चोर को नहीं, चोर की मां को मारने की बात कर रहा हूं। क्यों गिरनार के लिए संजय को धरने पर बैठना पड़े? क्यों समय शिखर के लिए हमें बार बार जो है अपमानित होना पड़े? इसलिए कि हमारे में एकता नहीं है, और जब एकता नहीं होती है, ये राजनीतिक दल और राजनेता, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई फायदा उठाता है। आपके घर में अगर एकता है तो आपके बच्चों के सगाई सबकन अच्छी जगह होंगे, और आपके घर में भाइयों में एकता नहीं है तो अच्छी जगह सगे ये संबंध भी नहीं होंगे। इसलिए मैं आचार्यवर, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं जानता हूं आपकी कुछ चर्या की विशेष मर्यादा है, लेकिन मैं आपको हनुमान की तरह, अगर राम है तो मैं हनुमान बन करके जहां आदेश दोगे जैन एकता के लिए धूप में खड़ा करोगे, 24 घंटे में खड़ा हो जाऊंगा। पर ये समय आ गया है बीड़ा उठाने का। बंदियों, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये जिसने हमको बांटा है, इसलिए मैंने आते ही पहले ही मिथ्यात्व की अवधारणा पर प्रहार किया है, उसी ने बेड़ा गर्क किया। मैं गया था पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर मुझे संघ ने मुंबई जूह में इनवाइट किया था। खचाखच और भरा हुआ था। आज तो आपका पुण्य प्रताप ऐसा है कि गली के अंदर भी कोई घुस नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से रास्ता बना के आप तक पहुंचा हूं। तो आपकी आवाज, मैं तो जब माइक पर चीखता हूं, चिल्लाता हूं तब पहुंचती है, पर आपकी तपेपूर्ण वाणी ऐसे ही पहुंचती है। आप हुंकार भरिए, हम सारे ये जितनी समस्या है, मीट का एक्सपोर्ट इस धरती से बंद कराएंगे। जिस दिन जैन एकता हो गई, गो हत्या बंद का बिल लोकसभा में पास कराएंगे। आचार्यवर में जब दीक्षित होकर आया, पहला ही साल था, पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर थे। आपके ही आशीर्वाद से, आपकी परंपरा से डालचंद जैन थे, मूलचंद डागा थे, विरदीचंद जैन थे। हमारे संगीतकार बहन को कहना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूं और बोलूंगा। मुझे संजय ने इनवाइट किया है, और मैं संजय तुम्हें कह रहा हूं, तुमने पहले भी अनेक अच्छे काम किए, संथारा के समय भी किया, जंतर मंतर पर माइनॉरिटी के दर्जे के लिए भी ये लड़ा, और पीछे बंबई के आजाद मैदान में भी मैं चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। और आज मैं कह रहा हूं, समापन की तारीख थोड़ी ऐसी है, 2 जुलाई है शायद, और उस समय मैं जैना कन्वेंशन में शिकागो हूं। अगर ये तारीख 6-8 होती तो समापन पर मैं तुम्हारे साथ होता। फिर भी फिजिकल रूप से उस समय न भी हूं, जहां जहां भी बीच में कभी लगे कोई बाधा आ रही है, इस भाई को याद करना। मैं एक ही दिगंबर परंपरा के महान आचार्य की उपस्थिति में, श्वेतांबर परंपरा के एक आचार्य का श्लोक कहने के साथ बात संपन्न कर रहा हूं। जिन्न दत्त दादा गुरुदेव ने कहा, अन्नन देश जाया, अन्नन आहार बड्डिया शरीरा, सब्बे ते बंधवा भणिया। जिसने नौकार मंत्र को धारण कर लिया, वो हमारा भाई है, वो हमारा बंधु है। इस नाते मैं विश्व जैन संगठन के इस प्रयास का न केवल अनुमोदना कर रहा हूं,
न केवल शब्दों से सराहना कर रहा हूं, जब भी जैसी भी जरूरत पड़े अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र पूरी तरह साथ है। और आचार्यवर, मैं आपको ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जिसका पिछले दिनों लोकार्पण हुआ, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा व 7 मंजिली भवन, जब कभी आप उधर पधारे, मैं चाहूंगा सह्यातर का लाभ मिले और आपकी चर्या के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं वहां मिलेगी। अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। आप जरूर पधारिए और जैन एकता के लिए मार्गदर्शन कीजिए और इसी से गिरनार का समेत शिखर का तमाम समस्याओं का समाधान होगा। पुनः आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। ओम अरहम। और